नमस्कार दोस्तों इंडिया ने जितना भी रशियन ऑयल पिछले 3 महीने में रशिया से खरीदा था उसकी सेटलमेंट इंडिया ने यूएस डॉलर की जगह इंडियन करेंसी में कर दी है, जिसका अमाउंट होता है $15 बिलियन। अगर इसे इंडिया में कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट होता है 1.5 लाख करोड़ रुपीस। तो इतना बड़ा अमाउंट इंडिया ने रुपी में पेमेंट करा है रशिया को। अब इस अमाउंट को रुपी में पे करने से इंडिया का क्या फायदा है, अब देख सकते हैं आप भी। रशियन ऑयल परचेज drive rise in Indian rupee with India settle $15 बिलियन in import। अब इंडिया को इस ट्रेड से डॉलर की जगह रुपी में प्राइस देने से क्या फायदा होता है, और इतने टाइम से केवल डॉलर ही क्यों, दुनिया भर का ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है, और इससे इंडिया की ग्रोथ पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सभी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। अब हुआ क्या है, इंडिया ने जो पिछले 3 मंथ से रशिया से ऑयल खरीदा था उसकी पेमेंट की है यूएस डॉलर की जगह इंडियन रुपीज में, जिसका अमाउंट आया है 1.45 लाख करोड़ रुपीस। तो समझ सकते हैं आप ये कितना ही बड़ा अमाउंट होगा। दरअसल दोस्तों, दुनिया में जितना भी ऑयल का ट्रेड या फिर नॉर्मल ट्रेड्स भी होते हैं तो वो काफी हद तक यूएस डॉलर में होते हैं, जिसकी वजह से यूएस डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी बना है, और इसी वजह से यूएस डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया इससे अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करना चाहता है या फिर अपनी करेंसी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है? अब सवाल आता है, इंडियन रुपीस को ही क्यों चूज किया गया? इसके पीछे कई प्रैक्टिकल रीजन है। इंडिया अपने डॉलर रिजर्व को बचाना चाहता है। रशिया से कंपैरेटिवली सस्ता ऑयल खरीदना भी इंडिया के ही फायदे में था। साथ ही इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में धीरे धीरे इंडियन करेंसी को यूज करना चाहता है, जिसकी वजह से इंडियन रुपीस स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि इंडियन रुपीस तभी स्ट्रॉन्ग बन सकता है जब दूसरी कंट्रीज के पास भी इंडियन रुपीस जाएगा। ट्रेड इंडियन रुपी में होगा, ना कि डॉलर में। अब बात कर लेते हैं, आखिर रशिया का क्या फायदा था इंडियन रुपी यूज करने का। दोस्तों, यूक्रेन के युद्ध के बाद रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लग चुके हैं, जिसकी वजह से रशिया का डॉलर रिजर्व भी पूरी तरीके से बैन हो गया है, और रशिया को डॉलर की ट्रांजैक्शन करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स ने भी रशिया के साथ काम करना बंद कर दिया है। रशिया के लिए उस समय सबसे जरूरी है अपना ऑयल एक्सपोर्ट कंटिन्यू रखना, और इसी वजह से रशिया के लिए रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट करना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, रशिया भी यूएस की डोमिनेंस नहीं चाहता और उसके डॉलर को कमजोर करना चाहता है, और रशिया के डॉलर रिजर्व को बैन करने के बाद रशिया का भरोसा उठ गया है डॉलर से, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज इस बात को समझी हैं, अगर कल को अमेरिका से वो भी दुश्मनी लेती हैं तो उनका डॉलर रिजर्व भी अमेरिका बैन कर सकता है, जिसकी वजह से उनके लाखों करोड़ों डॉलर एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे। और इस ट्रांजैक्शन को इंडिया कैसे करता है, यही आरबीआई ने अपने फ्रेमवर्क में ऐड करा। 2022 में आरबीआई ने इंडियन रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड में सेटल करने की परमिशन दे दी। इस फ्रेमवर्क की वजह से अगर दोनों कंट्रियां सहमत हैं तो रुपी में ट्रांजैक्शन की जा सकती है, और इसी फ्रेमवर्क को इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपी को अपनी एक जगह बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। अब एक सबसे बेसिक सवाल, आखिर पूरी दुनिया क्यों डॉलर में ही ट्रेड करती है? इसका सिंपल सा जवाब है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल, गैस और ग्लोबल ट्रेड में ट्रांजैक्शन करने के लिए डॉलर का यूज करते हैं, और इसी वजह से सारी कंट्रियां अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर को रखती हैं, और जितना ज्यादा डॉलर यूज होता है उतनी ही ज्यादा उसकी ग्लोबल डोमिनेंस बनती है। दोस्तों, शुरू से सभी कंट्रियां डॉलर का यूज नहीं करती थी। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को सबसे पहले यह ऑफर किया था कि अपने जितने भी ऑयल और गैस के ट्रांजैक्शंस हैं वो आप हर कंट्री को केवल डॉलर में सेल आउट करो, और इसके एक्सचेंज में अमेरिका आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से अमेरिका आज भी मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी करता है, और यहीं से हुआ था डॉलर का इन्फ्लुएंस ग्लोबल ट्रेड में, क्योंकि जितना ज्यादा डॉलर यूज होता है उतनी ही उसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस बढ़ती है। इसी वजह से अमेरिका के लिए डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, ये उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। लोगों को लगता है अमेरिका की पावर उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, बट अमेरिका की सबसे बड़ी पावर, जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करता है, वो है यूएस डॉलर। और अमेरिका की अब यही चिंता बहुत बड़े रूप में साबित होती जा रही है, क्योंकि अगर धीरे धीरे सभी कंट्रीज ने अपनी लोकल करेंसी में या कोई और करेंसी में ट्रांजैक्शन करनी शुरू कर दी तो अमेरिका के डॉलर का डोमिनेंस जो पूरे वर्ल्ड पर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका का डोमिनेंस भी बिल्कुल कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंडिया ने जो ये डॉलर में ट्रेड किया है
इसको लेकर अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स आ सकता है। अब अमेरिका इंडिया पर अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की तैयारी कर सकता है, चाहे वो टैरिफ हो या कोई और चीज, क्योंकि चाइना भी ऐसे बहुत से ट्रेड करता है अपनी लोकल करेंसी में। और ऐसे ही अगर धीरे धीरे सभी कंट्रियां ये सब चीजें अपनाने लगी तो अमेरिका का ग्लोबल डोमिनेंस खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना काफी टाइम से इंटरनेशनल ट्रेड में युआन की प्रेजेंस बढ़ाने के चक्कर में लग रहा है, और अगर डॉलर का यूज धीरे धीरे कम होता है तो युआन को भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी फ्यूचर में कंपटीशन केवल प्रोडक्ट्स का नहीं बल्कि करेंसी का होने वाला है। इसी बैकग्राउंड में ब्रिक्स कंट्रीज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये सभी कंट्रीज अपनी लोकल करेंसी को ट्रेड में बढ़ाना चाहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर कल से रिप्लेस हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि करेंसीज अपने पास पेमेंट के और भी ऑप्शंस रखना चाहती हैं, जिसको लेकर ब्रिक्स कंट्री ने अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करने की भी बहुत बार सोची है, पर रियल ग्राउंड पे ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला। अगर ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर एक करेंसी डेवलप करती हैं और उससे ग्लोबल ट्रेड में उस करेंसी को उतारती हैं तो डॉलर के लिए वो बहुत बड़ी एक बैड न्यूज हो सकती है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी बताता हूं। अगर फ्यूचर में रशिया के साथ साथ यूएई और सऊदी अरेबिया भी इंडिया के साथ ऑयल रुपी में ट्रेड करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पहले जितने डॉलर की जरूरत पड़ती थी फिर शायद उसकी आधी भी ना पड़े, जिससे इंडियन रुपी का इंटरनेशनल रोल बढ़ सकता है। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना बहुत जरूरी है कि यूएस डॉलर आज भी दुनिया का सबसे डोमिनेंट रिजर्व माना जाता है। इसी वजह से इंडिया एक बैलेंस स्ट्रेटेजी यूज करता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक खास बात यह है कि इंडिया एक ही कैंप में खुद को लिमिट नहीं करता। एक तरफ इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है तो दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप, जापान और मिडिल ईस्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करता है। इसी अप्रोच को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। लेकिन इसके साथ इंडिया को चैलेंजेस भी बहुत सारे झेलने पड़ते हैं, कभी डिप्लोमेटिक प्रेशर, कभी पेमेंट सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और कभी अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग इंटरेस्ट को बैलेंस करना। इसी वजह से इंडिया की बैलेंस स्ट्रेटेजी जितनी ज्यादा देखने में अच्छी लगती है उतनी ही ज्यादा अंदर कांटों से भरी है और बहुत ही मुश्किल से मेंटेन की जाती है। अब बात कर लेते हैं, अगर इंडिया लोकल करेंसी का ट्रेड धीरे धीरे बढ़ाता है तो इससे फायदा क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला फायदा उन कंट्रीज का हो सकता है जो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहती हैं। इंडिया को चीपर एनर्जी का बेनिफिट मिल सकता है। रशिया अपना ऑयल एक्सपोर्ट कंटिन्यू रख सकता है बिना किसी अमेरिकन सैंक्शंस के, कि डॉलर अमेरिका ने रशिया के लिए बैन किया हुआ है, तो उस चीज को साइड में रखकर रशिया अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकता है और ब्रिक्स कंट्री के पास नए पेमेंट ऑप्शन आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बात नहीं बदल सकती, आज भी यूएस दुनिया की लीडिंग करेंसी बना हुआ है और उस चीज को बदलना दुनिया की सारी कंट्रियों के लिए आसान नहीं होने वाला। अगर इसका एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव देखने को मिलता है वो या तो यूरो है या फिर ब्रिक्स की कोई अगर करेंसी लॉन्च होती है, तो ये दो ही करेंसी में इतनी ज्यादा पावर है आज के टाइम पर जो डॉलर को रिप्लेस कर सकती हैं। मिडिल ईस्ट की ऑयल कंट्रीज सारी मिलकर वो भी काफी बार सोचते हैं एक अपनी खुद की करेंसी लाने के लिए, बट ऐसा कभी उनके ऑफिशियल बयान में सामने नहीं आया। इस वजह से केवल दो ही कंट्रियां की रेट में दम रखती हैं डॉलर को रिप्लेस करने का। तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी केवल रशियन ऑयल और इंडियन करेंसी की नहीं थी, ये ग्लोबल पावर, करेंसियों के बीच में कंपटीशन, सैंक्शंस, ब्रिक्स कंट्रीज और इंडिया की बढ़ती हुई ग्लोबल पोजीशन, आने वाले सालों में इंटरनेशनल ट्रेड किस डायरेक्शन में जाएगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले टाइम में केवल प्रोडक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि करेंसीज का और डोमिनेंस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो मैंने इस न्यूज से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातों का बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आपको भी अगर न्यूज को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसके पीछे की सारी जियोपॉलिटिक्स को समझना पसंद है तो मुझको सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नई वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।